गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 मार्च और 2 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत के किस राज्य में अपना उन्नत मेमोरी एटीएमपी प्लांट शुरू किया है? एटीएमपी का फुल फॉर्म असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को गुजरात के सानंद में इसका उद्घाटन किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा 5 लाख वर्ग फुट का रेस्ट फ्लोर क्लीन रूम है, जो कि भारत के सेमीकंडक्टर के निर्माण में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखना कहाँ पर किया गया, तो गुजरात में। गुजरात गुजरात की बात करें तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात की राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात से याद आना चाहिए, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है। यहाँ की लोक नृत्य गरबा, डांडिया रास, भवई जैसी गुजरात की सांस्कृतिक नृत्य और संगीत है। याद रखना यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन, इसकी शुरुआत त्रिपुरा में की गई। कब की गई? तो 26 फरवरी को। याद रखना। और यह भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। किसने? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा, गवर्नर नल्लू इंद्रसेना रेड्डी और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यहाँ एक ही मात्र रामसर साइट है, जो कि रुद्र सागर लेक। यहाँ ये सब त्रिपुरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि आप लोगों को याद रखने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट। किस भारतीय हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स के लिए वैश्विक ASQ 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ASQ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अवार्ड 2025, इसमें बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स में टोटल 6 एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया, जिसमें भारत के 4 और 2 विदेशी एयरपोर्ट है। इसमें सही आंसर ऑप्शन बी होगा। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स का अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट। त्रिपुरा के पहले प्रीमियर इनोवेशन हब टी नेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? टी नेस्ट त्रिपुरा नर्चरिंग इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स है। इसका उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर मानिक साहा ने 28 फरवरी को अगरतला के हपानिया में राज्य की पहले प्रीमियम इंक्यूबेशन और इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य लक्ष्य स्थानीय युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मंच प्रदान करना और मेक फ्रॉम त्रिपुरा पहल को सफल बनाना है। कहां पर? अगरतला हपानिया में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीतकर किस टीम ने इतिहास में पहली बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। इस बार का खिताब जम्मू कश्मीर ने 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को पहली पारी बढ़त के आधार पर हराकर अपना पहला रणजी खिताब अपने नाम किया है। किसने? जम्मू कश्मीर ने। इस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आकिब नबी को चुना गया, जो कि इस सीजन में कुल 60 विकेट लिए, और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में शुभम पुंडीर को चुना गया है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इसकी राजधानी ग्रीष्मकालीन में इसकी राजधानी 2 है। पहला, ग्रीष्मकालीन में ये श्रीनगर हो जाती है और शीतकालीन में ये जम्मू ही रहती है। याद रखना। यहाँ भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि वुलर झील, डल लेक। याद रखना। दाचीगाम नेशनल पार्क,
सलीम अली नेशनल पार्क जो कि श्रीनगर में स्थित है। यहाँ की लोक नृत्य रऊफ, भंड पथेर, बच्चा नगमा और दमहल जैसी लोक नृत्य है। यहाँ अगर दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा इत्यादि हैं। अगर बनिहाल दर्रा की बात करें तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू के पूंछ इलाके को कश्मीर से जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित घाटी से जोड़ता है। ठीक है, ये सब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए उच्च ऊंचाई वाले आतंकवाद विरोधी दस्ते का नाम क्या रखा है? हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकवाद विरोधी दस्ते का नाम स्नो लेपर्ड रखा है। इसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और शून्य से नीचे तापमान में ऑपरेशन चलाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। इसमें लगभग 100 से प्लस सुरक्षा बल तैनात होंगे और इसका पहला डेब्यू ऑपरेशन गुलमर्ग में चल रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दौरान किया गया, जहां उन्हें लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। किनको? स्नो लेपर्ड को। याद रखना, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी, ऑप्शन बी। यह दिवस भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। उन्होंने यह खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। और इस वर्ष की थीम क्या है? वुमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत। विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना इस वर्ष की थीम थी 2026 की। तो चलिए नेक्स्ट, NIFTEM कुंडली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अन्वेष 2026 का उद्घाटन किसने किया? NIFTEM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली पानीपत में इसका आयोजन किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अन्वेष इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस नेक्स्ट जनरेशन विजन फॉर इमर्जिंग एंड सस्टेनेबल हेल्दी फूड्स अन्वेष 2026 का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन में एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्सपोर्टर, एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिसी मेकर और 25 से ज़्यादा देश इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ऑप्शन बी चिराग पासवान ने किया है, अन्वेष 2026 का। नेक्स्ट, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और कनाडा के बीच में हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने भारत के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता करते हुए उन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को। याद रखना, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। कनाडा की राजधानी बताओ? ओटावा। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में किस देश से 9 चीतों की तीसरी खेप भारत लाई गई? 9 चीतों की तीसरी खेप बोत्सवाना देश से भारत लाई गई है। ये कहाँ पर चीतों को छोड़ा जाएगा? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 48 हो जाएगी। पिछले महीने के करेंट अफेयर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था चीता गामनी, जिसका नाम गामनी है, जिसने कितने शावकों को जन्म दिया था? तो 3। उसके एक दिन बाद एक और शावक को जन्म दिया था, जिससे कुल 4 शावकों को ये जन्म दी थी। और चीता आशा ने 2 शावकों को जन्म दिया था। याद रखना, उस समय भारत में कुल 39 चीतों की संख्या थी। अब 9 चीते आने के बाद भारत में यह कुल संख्या 48 पहुंच गई है। ठीक है, याद रखना। कहां पर छोड़ा गया? तो कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो MP, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम त्रिलोचन
पोखरेल हवाई अड्डा रखा गया है। यह किसके नाम पर? तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर। इन्हें लोकप्रिय रूप से गांधी पोखरेल और बांदे पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। पाक्योंग एयरपोर्ट का नया नाम ऑप्शन बी त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा रखा गया। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अभ्यास अग्निवर्षा कहाँ आयोजित किया? अभ्यास अग्निवर्षा, इसका आयोजन पोखरन राजस्थान में किया गया। इस अभ्यास में भारत में विकसित तेजस लड़ाकू विमानों, प्रचंड रुद्र हेलीकॉप्टरों ने अपनी स्वदेशी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। अब याद आना चाहिए प्रचंड। प्रचंड जो है एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसकी उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन रही है, जो कि जैसलमेर में इन्होंने उड़ान भरी और लगभग 25 मिनट तक इन्होंने प्रचंड हेलीकॉप्टर का अनुभव किया। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट, जनवरी 2026 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? शोभना मुस्तारी, जो कि बांग्लादेश की क्रिकेटर है, इन्हें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी चुना गया। और साथ ही साथ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का खिताब डेरिल मिचेल, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है, इन्हें दिया गया है। किसे? डेरिल मिचेल प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कैटेगरी में, और वुमेन्स कैटेगरी में शोभना मुस्तारी को। ये रही शोभना मुस्तारी। तो दोस्तों, ये थे 1 मार्च और 2 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।